हेलो एवरीवन। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरनल टेस्ट 3 के सॉल्यूशंस। हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 40 तक सारे आंसर्स कवर करेंगे विद प्रॉपर लॉजिक। ये वाला टेस्ट डेटा साइंस प्रिंसिपल्स और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स और बिग डेटा कॉन्सेप्ट पर मेन फोकस करता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन था रिसर्च पैराडिग्म पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि वो कौन सा पैराडिग्म है जो डेटा से स्टार्ट होता है और देखता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो इसका आंसर होगा हमारा बी, जो कि है डेटा ड्रिवन। उसके बाद मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि हाइपोथेसिस ड्रिवन में हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन डेटा ड्रिवन पैराडिग्म में हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके इंसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर हम मतलब डेटा कलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे, जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ईज़िली कहाँ स्टोर नहीं किया जा सकता। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ईज़िली टेबल्स में स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि इमेजेस या ऑडियो फाइल्स जो जो होती हैं अनस्ट्रक्चर्ड, उनको हम रोज़ या कॉलम में फ़िट नहीं कर सकते हैं। हम आते हैं अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो इसमें आएगा हमारा आंसर बी, जो कि है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, पी ऑफ ई इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ एस, वेयर एस बिलोंग्स टू ई। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर। मतलब इसमें क्वेश्चन था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड या आउटलायर है, तो उसमें कौन सा मेजर बेस्ट होता है। तो उसमें मीडियन होता है, क्योंकि वो आउटलायर के होने के बाद भी रोबस्ट होता है। आप अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो कि इसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि डेटा क्लीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिफैक्ट क्या होता है। तो सबसे इसका तो बहुत सिंपल ही आंसर है, बी आंसर इसका था, जो कि है सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स दैट कैन बी करेक्टेड। ये सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन होता है बेसिकली जो आर्टिफैक्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। डिस्क्रीट डेटा के लिए फीचर इंजीनियरिंग का कौन सा मेथड यूज़ होता है, इसमें ये क्वेश्चन था। सो इसका आंसर है सी, जो कि है वन हॉट एनकोडिंग। ये कैटेगोरिकल डेटा होता है। मतलब ये कैटेगोरिकल डेटा जो होता है उसको बाइनरी वेक्टर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 और 1 में, ताकि जो एमएल मॉडल होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स, वो उसको समझ सके ईजिली। हाँ, अब हम आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। और क्वेश्चन ये था कि नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा रूल फोकस फॉलो करता है। तो इसका आंसर हमारा होता है, इसका आंसर हमारा है बी, जो कि आया था हमारा 68,95,99.7 रूल। उसके बाद हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है मॉडलिंग के ऊपर। तो इसमें ये था कि मॉडलिंग में एरर टर्म ई किस चीज़ से बनता है। तो उसका आंसर था सी, रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल एरर। मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बायस प्लस वेरिएंस प्लस नॉइस, टोटल एरर का। सॉरी, अब हम आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन ये था कि ओकम्स रेजर प्रिंसिपल क्या होता है। सो इसका आंसर है बी, सिंपलेस्ट मॉडल विद इक्वल परफॉर्मेंस। सो मतलब इसका कॉन्सेप्ट सिंप्लिसिटी ऑफन बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसका इसकी मेन बात है। मतलब अगर दो मॉडल सेम रिजल्ट देते हैं तो सिंपल वाला चूज़ करो, सीधी बात। ठीक है, अब हम आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे, जो कि पैरामेट्रिक मॉडल के ऊपर है। इसमें था कि पैरामेट्रिक मॉडल का डाउनसाइड क्या होता है। तो रॉन्ग अजम्पशंस लीड टू बैड रिजल्ट्स। पैरामेट्रिक मॉडल्स के अंदर एक मतलब फिक्स पैरामीटर्स होते हैं, और फिक्स पैरामीटर्स में भी अगर आप गलत एजम्पशंस लोगे तो रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। वही है, ये फेल हो जाएगा अपना मॉडल। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे, जो हमारा प्रेसिजन के ऊपर है कि प्रेसिजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका तो आंसर ईजी है, टी पी अपॉन टी पी प्लस एफ पी, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे है। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे, जो कि है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। इसमें क्वेश्चन था लीनियर रिग्रेशन का मेन गोल क्या है।
सो इसका आंसर था मिनिमाइज द रिड्यूस रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर्स, RSS। ये रहा। अब हम अरे एक सेकेंड, हाँ अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे, जो कि है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर। सो ये पॉसिबिलिटीज़ प्रिडिक्ट करता है यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शंस। और 14th क्वेश्चन है इल्यूसिडियन डिस्टेंस पे। ये एक्चुअली मिनकोस की डिस्टेंस है जहाँ k इक्वल टू 2 होता है। 15th के मीन्स, इसका काम है ऑब्जर्वेशंस को क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड से असाइन करना। 16th डिसीजन ट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दे आर प्रोन टू ओवरफिटिंग। ओह सॉरी। 17th क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन था कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं वो। और नॉन लीनियरिटी बिना इसके मतलब बिना एक्टिवेशन फंक्शंस के न्यूरल नेटवर्क्स बस एक लीनियर रिग्रेशन बनकर रह जाएगा अगर ये नहीं होंगे तो। 18th क्वेश्चन जो कि हमारा है कि HDFS क्या प्रोवाइड करता है, हडूप्स HDFS। सो ये हाई थ्रूपुट डेटा एक्सेस प्रोवाइड करता है। 19th क्वेश्चन कि दो टेबल्स के रो कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ होता है, जॉइन, SQL में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पाइथन का DQ का, कि DQ क्या सपोर्ट करता है। अपेंड और पॉप दोनों एंड्स पे मतलब DQ में आप कर सकते हैं। अपेंड से एंड में हमारा कुछ भी ऐड हो सकता है, और पॉप से हम एंड में जो भी हमारा वैल्यू या एलिमेंट है वो रिमूव हो सकता है। अब हम आते हैं 21st क्वेश्चन पे, जो कि है टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर। सो इसके अंदर हमारा आंसर था JKL&M यानी ऑल। इसमें सारे ऑप्शंस थे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल। सो ये सब डेटा टाइप्स वैलिड हैं, तो इसलिए ये आंसर हमारा ऑल पे जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेस्ड थ्योरम और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, ये सब इसमें ऑप्शंस थे, तो इसमें भी ऑल ऑफ देम ही आंसर है। और 23rd इसके अंदर ऑप्शंस थे डेटा रिकॉर्ड्स, मेन इम्प्यूटेशन और नियरेस्ट नेबर। ये सारे मेथड्स मतलब वैलिड हैं क्लीनिंग मेथड के लिए। इसके बाद हम आते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन के अंदर हमसे कॉन्सेप्ट्स मैच करने थे, तो ठीक है। जो ओकम्स रेज़र होता है वो सिंप्लिसिटी के लिए होता है, हाँ। और जो बायस वेरिएंस होता है वो ट्रेड ऑफ होता है। ये हमने मैच किया है। एक सेकेंड, मैंने ओकम्स रेज़र के सामने सिंप्लिसिटी नहीं लिखा, सॉरी। ये PDF में वापस एडिट करूँगा। फिर नो फ्री लंच थ्योरम जो होता है ये एक एल्गोरिथम है जो सब पर बेस्ट नहीं होता है। फिर नेट सिल्वर जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग के लिए होता है, तो इसका आंसर है JKL&M। इसके बाद हम आते हैं 25th क्वेश्चन पे, डिस्टेंस मेजर मैचिंग पे। इसमें हमारा आंसर आया था JKL&M आएगा। और इससे अगले में आते हैं 26th क्वेश्चन पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरर्स। बाइनोमियल सबसे पहले, बाइनोमियल होता है हमारा EV इज इक्वल टू NP और वैर इज इक्वल टू NPQ। नॉमिनल जो होता है वो हमारा सिमेट्रिक और बेल शेप्ड होता है। पॉइजन जो है वो EV इज इक्वल टू वैर इज इक्वल टू लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू है EV की जो वैर की जो और लैम्डा की जो होती है वो सब इक्वल होती हैं पॉइजन में। पावर लॉ में लॉन्ग और हैवी टेल्स होती हैं। रिड्यूसिबल एरर, बायस अपॉन वेरिएंस, रिड्यूसिबल एरर इनहेरेंट नॉइसेस होती हैं। ओवरफिटिंग में हाई वेरिएंस होता है और अंडरफिटिंग हाई बायस होता है। हम अब आते हैं 29th 28th और 29th क्वेश्चन पे।
इसके अंदर था कि मशीन लर्निंग का था, तो इसमें लीनियर रिग्रेशन, मिनिमाइज आरएसएस हमने देखा था। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिग्मॉइड फंक्शन या प्रोबेबिलिटीज़। उसके बाद के मीन्स हमारा सेंट्रॉइड और अनसुपरवाइज में आता है। और डिसीजन ट्री हमारा बाइनरी स्प्लिट्स और हाई वेरिएंस। एच डी एफ एस जो हडूप्स का एक फंक्शन है, वो फाइल सिस्टम लेयर में आता है। मैप रेड्यूस प्रोसेसिंग पैराडिगम है, एक पैरेलल प्रोसेसिंग करता है ये। यान हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, और स्पार्क जो होता है वो इन मेमोरी होता है। हम आते हैं अब 30 क्वेश्चन पे। सो कोरिलेशन एंड कॉसेशन। सो इसमें असर्शन ये था कि कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉसेशन, और इसमें रीज़न था कि इट मेजर्स डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बट नॉट कॉज इफेक्ट। सो इसका आंसर है ए, मतलब रीज़न और असर्शन दोनों ट्रू हैं, और रीज़न एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। 31st ये हमारा है, इसमें असर्शन था कि ग्रेडियंट डिसेंट यूजेस लर्निंग रेट ए फॉर स्टेप साइज। इसका रीजनिंग है कि इट मिनिमाइजेस कॉस्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। इसका आंसर बी है कि बोथ आर ट्रू बट आर यानी रीजन डज नॉट एक्सप्लेन ए असर्शन। और मतलब क्यों नहीं करता, तो इसमें आंसर हो सकता है क्योंकि अल्फ़ा डिटरमाइन करता है स्टेप साइज़ को। अब हम आते हैं 14th स्लाइड पे, जो कि हमारा 32nd क्वेश्चन होगा। इसमें असर्शन था कि न्यूरल नेट्स और यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स न्यूरल नेट्स आर यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स। इसका रीजनिंग था कि दे कैन अप्रॉक्सीमेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन विद इनफ लेयर्स। सही है, तो इसमें ए आंसर होगा कि मतलब जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन, और दोनों ट्रू हैं। इससे अगला हमारा एसक्यूएल जॉइन के ऊपर है कि जॉइन कंबाइंस रो एंड रिलेटेड कॉलम्स। सही है ये तो। रीजनिंग, इट हैंडल्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ये भी सही है, तो दोनों सही है, और मेरे हिसाब से रीजनिंग भी असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब हम आते हैं 34th क्वेश्चन पे। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये हैं हमारे क्वेश्चंस। तो हम आ चुके हैं 34th क्वेश्चन पे। पूरा पेपर आप देख सकते हैं, पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपकी इच्छा हो। तो हम आ चुके हैं 5th सेक्शन में 34th क्वेश्चन पे। सो आप देख सकते हैं कि अरेंज द स्टेप्स इन की फोल्ड CV इन करेक्ट ऑर्डर, और ये हमारे स्टेप्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये है उसका प्रॉपर फ्लो। सबसे पहले डिवाइड की फोल्ड, उसके बाद ट्रेन करते हैं, फिर रिपीट, और फिर एवरेज एरर निकालते हैं। 35th क्वेश्चन में भी हमसे ऐसे ही कुछ पूछा था कि अरेंज द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम इन दी करेक्ट ऑर्डर। हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद आता है हमारा 36th क्वेश्चन, जो कि के मीन्स क्लस्टरिंग पे है। इसमें भी हमको बोला था कि इसके स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में करो, तो इसमें हमको पता ही है रैंडम मिनट सबसे पहले होता है, उसके बाद हम सेंट्रॉइड असाइन करते हैं, फिर कंप्यूट करके न्यू सेंट्रॉइड्स निकालते हैं, और फिर उसको आइट्रेट करते हैं जब तक प्रॉपर आंसर ना आए। इसके बाद 37th क्वेश्चन हमारा मैप रिड्यूस प्रोसेस पे है। इसमें भी हमारा कुछ अरेंज के ऊपर ही क्वेश्चन था आई थिंक, हाँ, कि अरेंज द मैप रिड्यूस प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले की वैल्यू मैप बनाते हैं, उसके बाद शफल सॉर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और फिर आउटपुट आ जाता है। उसके बाद हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन 38, 39 एंड 40। 38th क्वेश्चन न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग पे है। इसका जो फ्लो है ये हमने उसमें बताया है। सबसे लास्ट में आता है आई थिंक अपडेट वेट्स। यस, सबसे पहले प्रॉप्स को फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद लॉस कंप्यूट करते हैं, बैक प्रोपोगेशन करते हैं, और फिर अपडेट वेट करते हैं। PCA जो है हमारा, उसके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं डेटा को। उसके बाद कोवेरियंस मैट्रिक्स बनता है, ईजिन वेक्टर्स या डेटा जो भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईजिन वेक्टर्स फाइंड होते हैं उसमें। उसके बाद प्रोजेक्ट बन जाता है हमारा, प्रोजेक्ट डेटा। अरेंज दी लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका,
कि अरेंज दी हडूप कंपोनेंट इन डेटा फ्लो इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है एच डी एफ एस स्टोरेज, उसके बाद यान शेड्यूल, मैप रिड्यूस, और लास्ट में आता है एच डी एफ एस आउटपुट टू एच डी एफ एस। इसी के साथ हमारा इंटरनल 3 ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बताएं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आपको समझा पाऊँ। थैंक यू।